हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम रावत है और आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं हम कि बीट्स और उसके जो बॉय कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे 2-3 साल से देखो लगातार आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वही है कि 10 में से 2 लोग 3 लोग मतलब गलत हो जाता है, क्योंकि इतने सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं बॉय कंट्रोल एजेंट्स के, तो फिर उनको याद करना लास्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैं इसको ट्रिक्स के साथ, कोई साइंटिफिक वे नहीं है इसका, लेकिन एक कहानी के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहे ये सेलेक्ट करने में, ठीक है? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है अपुंचिया स्पीशीज़, ठीक है? अपुंचिया स्पीशीज़ का बायो कंट्रोल एजेंट्स है, आप सब लोग भी याद किए होंगे क्योंकि हर ही बुक्स में मिल जाता है। डैक्टिलोपियस टोमेटोसस एंड कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम और टेट्रानिचस स्पीशीज़, ठीक है? तो ये अपुंचिया से हम लोग याद करेंगे। अपुंचिया देख के ही लग रहा है कि ठीक है, अपुंचिया मतलब अपुन का एरिया, ठीक है? अपुन का एरिया। और एरिया किसका होता है? सबको पता है, एरिया कुत्तों का होता है, डॉग का, ठीक है? डॉग से डैक्टिलोपियस टोमेनथस, डॉग से ये हो गया। और क्या होता है कि जो डॉग होता है वो अपने एरिया में काटेगा भी, भौंक, ठीक है? तो काटने से कैक्टोब्लास्टिस। और कुत्ते के 4 पैर होते हैं, टेट्रानिचस, ठीक है? क्लियर हो गया ना ये कि अपुंसिया अपुन का एरिया, एरिया किसका होता है? डॉग का होता है। तो डॉग डैक्टिलोपियस, ठीक है? और फिर डॉग अपने एरिया में काटेगा भी, कैक्टोब्लास्टिस। और फिर डॉग के 4 पैर होते हैं, टेट्रानिचस, ठीक है? नेक्स्ट है लेंटाना कैमरा, ठीक है? ये वीड है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, एग्रोमाइजा लेंटाना, क्रॉसीडोसेमा लेंटाना, ऑक्टोटोमा स्कैब्रिपेनिस, यूरोप्लाटा जिराल्डी, द क्लैपेंजोची, तेलोनेमिया स्क्रूपुलोसा, ठीक है? इसके नाम ही इतने कठिन-कठिन हैं, तो फिर इसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी तो आदमी याद कैसे रखेगा? सो बस यही सब है कि इसको कैसे भी करके ट्रिक बना के याद कर लो। जब 4 ऑप्शंस आएँगे, आप अगर कुछ भी ट्रिक बनाए हुए हैं या फिर कुछ भी रिलेट किए हुए हैं, तो अपने आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका क्या है कि देखिए लेंटाना कैमरा, ठीक है? आप लोग को पता होगा कि ये साउथ अमेरिका है, ठीक है? ये सब ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, ठीक है? बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होता है, ठीक है? साउथ अमेरिका को हम लोग लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि मतलब आप लोग सोचेंगे कि ये ज्योग्राफी को पढ़ाने लगे, ठीक है? ये चीज़ें रिलेट होती हैं, बहुत लोगों को अगर पता होगा ज्योग्राफी तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएँगे, जिनको नहीं पता होगा तो उनको कुछ और ट्रिक बनाना होगा, हालाँकि मैंने ये ट्रिक बनाया है इसका। जैसे लैटिन अमेरिका, ठीक है? लैटिन अमेरिका मतलब कि जो साउथ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका में क्या है कि मेरा अमेज़न फॉरेस्ट है, सबको पता होगा कि उसको लंग ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है? अमेज़न से एग्रोमाइज़ा, ठीक है? क्लियर हो गया? अमेज़न फॉरेस्ट से, ठीक है? देखिए जेड मिल रहा है, अमेज़न मतलब कि लग रहा है कि हाँ, एग्रोमाइज़ा अमेज़न फॉरेस्ट, क्लियर हो गया? उसके बाद अगर फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे नदी वगैरह बहेगी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा? साँप होंगे, क्रोकोडाइल्स होगी, क्रोकोडाइल्स क्रॉसिडोसिमा, ठीक है? क्रोकोडाइल से देखिए क्रोसिडोसिमा हो जाएगा। अब क्रोसिडोसिमा, अब आपको क्रोकोडाइल के बारे में एक चीज़ और पता होगी, हमको लगता है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं शायद उनको पता हो कि जो क्रोकोडाइल होता है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सबके हार्ट में 3 चैम्बर होता है, ठीक है? 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा रेप्टाइल है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ठीक है? 4 4 और 4 क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्वाडा बोल सकते हैं, ठीक है? तो 4 से 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 8 हो जाए, मतलब 8 हो जाएगा, तो ऑक्टोटोमा, ठीक है? हो गया ना? ये मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं क्रोकोडाइल के, तो ऑक्टोटोमा। बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सेप्शन में जाता है ये, ठीक है? उसके बाद फिर यूरोप्लाटा जिराल्डी। अब साउथ अमेरिका में ही एक कंट्री है, ठीक है? उरुग्वे के नाम से, उरुग्वे के नाम से साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, ठीक है? बहुत फेमस रहा है इसमें करंट को लेके, कि वहाँ पे एक्स मिनिस्टर अपने विजिट किए हैं हाल ही में। उरुग्वे, उरुग्वे करके है, उरुग्वे, ठीक है? उरुग्वे करके है साउथ अमेरिका में। इसको आप अगर एक बार नेट पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि कहानी तो बन ही चुकी है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन रहा है। यूरोप्लाटा जिराल्डी हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या है कि दी क्लेवेंजोची, क्लेवेंजोची। आपको एक चीज़ और पता होगा, साउथ अमेरिका में एक ब्राज़ील कंट्री है, ठीक है? ब्राज़ील, ठीक है? देखिए ब्राज़ील और बेजोची, क्लेवेंजोची, ये ब्राज़ील, नाम सेम है, ठीक है? तो इससे हो जाएगा ये क्लियर, ठीक है? तो आपका क्या हुआ कि हम लोग पहले लेंटाना कैमरा को हम लोग लैटिन अमेरिका, ठीक है? लैटिन अमेरिका क्या है कि आपका साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में आपका अमेज़न फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि लंग ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है? अमेज़न फॉरेस्ट हमारा क्लियर होगा, एग्रोमाइज़ा, ठीक है? फॉरेस्ट है तो उसमें क्रोकोडाइल पाया ही जाएगा, तो क्रॉक्सीडोसिमा, ठीक है? अब क्रोकोडाइल है वो बहुत बड़ा मतलब एक्सेप्शन है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसके 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, लेकिन क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है? तो वो हो जाएगा ऑक्टोटोमा, ठीक है? ऑक्टो नंबर गिन रहा है। अब यूरोप्लाटा जिराल्डी, मैंने बताया कि साउथ अमेरिका में ही आपका एक उरुग्वे करके
करके एक कंट्री का नाम है, ठीक है? उस नाम से हो जाएगा यूरोप्लाटा जिराल्डी, ठीक है? और उसके बाद जो द क्लेबेंजुची है, ब्राज़ील, आप लोग बहुत लोग सुने होंगे, ठीक है? ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक है? तो क्लेबेंजुची नाम से। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, मतलब नहीं बन पाया मेरे से। टेलोनेमिया स्कोपुलुसा, ये इसका इसमें इतना बड़ा फैक्ट है कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। टेलोनेमिया स्कोपुलुसा में क्या होता है कि जब इसको स्टार्वेशन पे रहता है, ठीक है? क्योंकि हर बायोलॉजिकल कंट्रोल जो एजेंट्स होते हैं उनको फील्ड में अप्लाई कर, मतलब कि टेस्ट करते हैं, उसका स्टार्वेशन टेस्ट आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो स्टार्वेशन टेस्ट में क्या होता है कि उनको जो होस्ट प्लांट रहता है उसको ना देख के देखा जाता है किसी और हमारे क्रॉप प्लांट जो इकोनॉमिकल क्रॉप्स हैं या प्लांट हैं उन पे तो नहीं अटैक कर रहा है। तो टेलोनेमिया स्कोपुलुसा में ये खासियत होती है कि ये क्या क्या होता है, टीक, ठीक है? किंग ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं शायद टीक को, ठीक है? और सीसेम, इस पे ये ईट करता है, ठीक है? टेलोनेमिया स्कर्पुलोसा लेंटाना कैमरा का बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है? आप ये जो मतलब कि वीडियो है अगर एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको एक बार अगर सर्च कर लेंगे अगर आप नेट पे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। उसके बाद इकॉर्निया स्पीसीज, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा, नियोचिटिना इकॉर्निया, फिर नियोचिटिना ब्रूची। तो इसका भी क्या है, इकॉर्निया, कॉर्निया नाम याद आ रहा है? कॉर्निया आप लोग सुने होंगे, आई से रिलेटेड है, ठीक है? आई। और रेटिना भी सुने होंगे आप लोग, आई के अंदर स्ट्रक्चर जो भी पड़ा होगा जानता होगा, रेटिना। तो ये देखिए नियोचिटिना, ठीक है? तो ये रेटिना से क्लियर हो गया, आई, इकॉर्निया, कॉर्निया, रेटिना, ठीक है? फिर ये इसका भी ये नियोचिटिना ब्रूची हो गया। उसके बाद फिर आर्थोग्लाइकोमा टेरेब्रेंटिस, ये एक ग्लाइकोमा डिजीज होता है, ठीक है? ये आई का डिजीज है। तो इकॉर्निया, कॉर्निया में देखो आई मतलब समझ जाओगे, कॉर्निया आई है, ठीक है? और आर्थोग्लाइकोमा ये एक आई का डिजीज है, तो ये सिमिलरिटी है, ठीक है? ये आर्थोग्लाइकोमा याद हो गया आपको। अब ये क्या है, सेमेओडेस एल्बिगुलेटिस, इसका इसको याद ही कर लीजिए, मतलब कि दोनों हमारे जैसे आई होते हैं, ठीक है? कभी भी देखोगे एक आई एक तरफ नहीं भागेगा, एक आई एक तरफ नहीं भागेगा, जब भी भागेगा तो जैसे ये इधर जा रहा है तो ये इसके सापेक्ष में इधर ही जाता है, इसके साथ साथ जाते हैं सेमोइड्स करके, ठीक है? आँख से, ठीक है? ये याद हो गया ना, इकॉर्निया, तब कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, हमारी आँख में होता है। अब कॉर्निया हमारे आँख आँख में होता है और रेटिना भी हमारी आँख में होता है, तो रेटिना से नियोचिटिना याद कर लिए हम लोग, ठीक है? और उसके बाद फिर जो हमारे आँख होते हैं एक साथ ही, मतलब जैसे तुम इधर देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक आँख इधर जाएगा और एक आँख इधर जाएगा, दोनों आँख तुमको सेम ही डायरेक्शन में एक साथ जाएँगे, ठीक है? कितना भी तुम एक आँख बंद करके भी अगर तुम देखना चाहोगे, ऐसा नहीं कि एक आँख बंद करके देखो फिर भी अंदर से देखोगे वो घूमेगा ही, ठीक है? तो सेम साइड में घूमते हैं सेमोइड्स। और फिर आँख से रिलेटेड एक ग्लाइकोमा डिजीज़ होता है, ठीक है? तो ग्लाउमना, ग्लूमना करके, ठीक है? क्लियर हो गया? कस्कुटा स्पीसीज़, कस्कुटा स्पीसीज़ ये क्या है कि होलो स्टेम पैरासाइट है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मतलब कि ये इतने ईज़ी, मतलब ईज़ी क्या है, हर जगह क्वेश्चन आते हैं फिर भी, लेकिन वही है कि 10 में से 1-2 लोग गलती कर देते हैं कि कुस्कुटा और स्ट्रैगा में आके गलत कर देते हैं, ठीक है? कुस्कुटा वही हमारा जो होलो स्टेम होता है, होलो स्टेम का मतलब है कि ये फुली डिपेंडेंट होता है किसी क्रॉप पे। इसका खुद का क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है? क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये क्या होगा कि पेल येलो या फिर इस टाइप का रहता है, नो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, एक तरह से समझो वो किसी भी तुम्हारे प्लांट को हरे रंग प्रोवाइड करता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से समझो। और तुम्हारे ह्यूमन्स में मेलेनिन सुने होंगे सब लोग। हम लोग के स्किन में मतलब ह्यूमन्स की स्किन में मेलेनिन पाया जाता है, वो भी हम लोग के शरीर में ये जो कलर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें, ठीक है? तो वो हरे रंग प्रोवाइड करता है, ये मेलेनिन, मेलेग्रोनोमाइजा, ठीक है? कुछ क्लियर हो रहा है? रिलेट कर रहे हो ना, मतलब कि देखो मेलेनिन और ये क्लोरोफिल, मेलेनोग्रोमाइजा से मेलेनिन हो गया, ठीक है? कि हाँ ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करता है उसे कुस्कुटा से मेलेग्रोनोमाइजा हो गया। और उसके बाद फिर कुस्कुटा क्या होता है कि जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है? जैसे आपका ये प्लांट है, तो देखोगे वो जो आपका कुस्कुटा होता है वो एकदम फाइन-फाइन थ्रेड होता है, पीले-पीले कलर का पूरा सिर को घेर लेता है उसको, ऐसे-ऐसे करके। फाइन-फाइन थ्रेड रहेंगे एकदम ऐसे-ऐसे फाइन-फाइन थ्रेड, आप कभी देखे होंगे, आप गूगल पे भी अभी भी जस्ट सर्च कर सकते हैं, तो दिख जाएगा आपको कुस्कुटा पेल येलो कलर का होता है, ठीक है? तो माइक्रोनिक्स, माइक्रोनिक्स मतलब कि स्मॉल टाइप का बता रहा है, फाइन थ्रेड, ठीक है? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं, सेम-सेम टाइप। ठीक है, तो कसकुटा के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ठीक है, कसकुटा में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में किसी भी प्लांट में, और उसमें तो कसकुटा में होता नहीं है क्लोरोफिल। तो इसलिए फिर मेलेनिन क्या होता है हम लोग में प्रोवाइड करता है ह्यूमन्स में, मेलेनिन से मेलानोग्रोमाइजा हम लोग पढ़ लिए। और फिर जो कसकुटा होता है वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से हम लोग इसमी क्रोनिक्स, ठीक है, माइक्रो निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर है सेल्विनिया स्पीसीज, और एक पॉइंट और बता सकते हैं, जैसे कि ये कसकुटा है आपका, ठीक है? ये कसकुटा एक ऐसा मतलब तुम्हारा पैरासिटिक वीड है, ठीक है? इसको तो बताया होलोस्टेम है। एक पॉइंट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी मतलब कि और भी जैसे तुम्हारे स्ट्रिगा है, ठीक है? स्ट्रिगा में तुम्हारा वो कैच क्रॉप और ट्रैप क्रॉप अवेलेबल होता है, ठीक है?
इससे मैनेज कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे कस्कुटा के लिए नो एनी ट्रैप एंड कैच क्रॉप अवेलेबल, ठीक है, नो ट्रैप और कैच क्रॉप अवेलेबल नहीं होता है कस्कुटा के लिए। सेल्विनिया, सेल्विनिया, ठीक है, सेल्विनिया साल निकालो यहाँ से, ठीक है। साल कब निकालते हैं हम लोग? ठंड में निकालते हैं, ठीक है। कहीं भी जाएंगे हम लोग ठंड में निकालेंगे, इंग्लिश में लिखते हैं विंटर में, ठीक है। हम लोग विंटर में निकालते हैं साल को, और फिर कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो साल को हम लोग को अपने बैग में भरना होगा, नहीं तो फिर ठंडी लग जाएगी, ठीक है। तो साल से देखो ठंडी में निकालते हैं तो आप लोग क्रियो टर्म सुने होंगे, क्रियो टर्बेशन करके, साल से रिलेटेड है, ठीक है, क्रियो टर्बेशन, ठीक है, क्रियो टर्बेशन हो गया। तो यहाँ से देखो सेक्ट्रो करके क्रियो टर्बेशन थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। या तो फिर आप जब भी हम कहीं ठंडी में कहीं घूमने जाते हैं तो हमको बैग में अपने साल भरेंगे, ठीक है, साल से विंटर, विंटर से बैग, ठीक है, याद कर सकते हो। उसके बाद फिर सेल्विनिया, देखो रिलेटेड नाम लग रहा है, पॉलिना, सेल्विनिया पॉलिना, लगभग सब सेम है, यन है, ए है, तो मतलब कि बस इसमें पी है, बस पी ही इसमें नहीं है, बाकी देखो सारा टर्म है, और नाम भी सेल्विनिया पॉलिना करके तो नाम सेम लग रहा है, ठीक है। और सेल्विनिया से हम लोग क्या निकाले थे? विंटर निकाले थे, साल में विंटर, ठीक है। और जितने भी नेम पे चिल्ला रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठंडी लेगा, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इन लोगों के चिल्लाने का? ये ठंड है, ठीक है, तो उन लोग को क्या है? साल उड़ाना होगा हमको, ठीक है, निम्फुला रिस्पॉन्सिलिस। आप लोग को मतलब कि बहुत मजाक लग रहा, मतलब मजाकिया लग रहा होगा ये ट्रिक, लेकिन ऐसी ट्रिक्स हैं, इसको याद करके अगर एक दो बार आप देख लेंगे तो फिर जब फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप, उसके बाद दिखेगा कि हाँ मतलब कि ये काम कर रहा है, ठीक है। इसका हो गया। सेल्विनिया का हम लोग साल निकाले थे, ठीक है, साल निकाले थे हम लोग सेल्विनिया का, कहाँ गया? ठीक है, साल मतलब ठंड, ठंड से साइट्रो बैगस मतलब कि क्रियो, या फिर हम लोग ठंड में साल भरते हैं अपने बैग में, कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो बैगस, ठीक है, साल बैग में भरना है। फिर हम लोग ये देखें कि सेल्विनिया जो है वो पॉलिना, टर्म एकदम रिलेट टाइप के लग रहे हैं, एकदम सेम सेम लग रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद निम्फुला हम बोल रहे हैं कि हम लोग ठंड से क्या है कि ये निम्फ चिल्ला रहे हैं, ठीक है, उसका उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो ठंड है, ठीक है, तो साल उड़ा देना उनको, शांत हो जाएंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेंथेरा का होगा एगेस्कल्स। अल्टरनेंथेरा से देखो निकालना है हम लोग को अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, अरे चलो चलो ठीक है मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो हाँ ठीक है, अल्टरनेट से निकालेंगे तो एगेस्कल्स, आगे साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा, साइकिल चल रहा है, ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद फिर लुडविगिया, लुडविगिया से ध्यान रखा होगा सब लोग, अभी ऑनलाइन पे लूडो खेलते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। तो लूडो में देखोगे, लूडो में आप देखोगे कहाँ ऐसे बना रहता है, ठीक है, ये लूडो बना है आपका, ये स्टॉप्स होते हैं, ठीक है, स्टॉप्स होते हैं हर जगह, ठीक है, यहीं पे रहता है ना जहाँ पे गुट्टी कटती नहीं है हम लोगों की, तो ये स्टॉप जो होते हैं, ठीक है, इसी स्टॉप को हाल्ट भी बोलते हैं, हाल्ट, कभी कभी देखोगे इसकी स्टेशन को हाल्ट लिखा रहता है, ठीक है, तो वही स्टॉपेज ही रहता है हाल्ट, ठीक है। लूडो पे स्टॉप रहता है, हाल्ट होता है, ठीक है, लूडो से हाल्ट साइनिया, हाल्ट कैसी नहीं, ठीक है, तो ये याद हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखें? अल्टरनेट थेरा, अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, अगर दूसरा छोड़ के जाएगा तो मतलब दूसरी छोड़ के जाएगी तो तीसरा मिलेगा, तीसरी छोड़ के जाएगी चौथा मिलेगा, या फिर चौथा छोड़ के जाएगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरा छोड़ के जाएगा पहला मिलेगा, ठीक है, तो आगे साइकिल चलती रहेगी इसकी, ठीक है, ये इसको छोड़ा, ये मिला, इसको छोड़ा, ये आगे साइकिल चलती रहेगी हमारी, अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो एगेस्कल्स हो गया। लुडविगियम क्या है हमने बताया कि स्टॉप्स होते हैं लूडो में, ठीक है, तो वो उसको हार्ट बोल सकते हो, तो हार्ट इस कैसे नहीं। साइप्रस रोटंडस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग था, सब लोग को ही याद होगा, बैक्ट्रा वरुनाटा वेरुटाना, बैक्ट्रा वेरुटाना, ठीक है, इसको तो याद कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हाइपेरिकम परफोरेटम, हाइपेरिकम परफोरेटम, ठीक है। हाइपर कब होता है? जब हाँ ब्लड प्रेशर चढ़ेगा तो हाइपर हो जाएगा, जब हाइपर होता है तो चिल्लाता है, ठीक है, क्राई करेगा वो, और चिल्ला के फिर सो जाएगा, ठीक है, तो वही है हाइपेरिकम क्राइसोलिना, हाइपर होगा चिल्लाएगा, ठीक है, क्राई करेगा वो, और क्राई करके फिर सो जाएगा, सोलिना, सो जाओ, तो वही चीज़ है, खत्म ये भी। तो इसमें क्या है? साइप्रोफ्लोरेंस, बैक्ट्रा बेरुटाना, हाइपेरिकम परफोरेटम, ठीक है, क्राइसोलिना, हाइपर हुआ, ठीक है, चिल्लाया, ठीक है, चिल्ला के सो गया फिर थक के। उसके बाद फिर इम्पेरेटा सिलेंड्रिका और सियोलेला जवानिका। तो ये बहुत बड़ा हमारे देखो इंडिया में क्या है कि ऑयल पाम का जो भी मतलब कि ऑयल पाम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडोनेशिया करता है, ठीक है, ऑयल पाम इंडोनेशिया करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, ऑयल पाम का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडोनेशिया करता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं काफ़ी मात्रा में। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इम्पेरेटा से देखो इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हम लोग जो ऑयल पाम है और जो लेला, ये जवैनिका, आपको पता होगा कि जो जवैनिका राइस होता है इंडोनेशिया, ठीक है, हाँ, तो उसे रिलेट करो जवैनिका इंडोनेशिया, और लेला से ऑयल पाम, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है हम लोग के लिए कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम लोग एक कल्चर प्रधान होते हुए भी हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं ऑयल पाम को, ठीक है, तो ऑयल पाम कहाँ से? इंडोनेशिया से, ठीक है, तो इम्पेरेटा सिलेंडर का इंपॉर्टेंट कंसर्न और लेला जवानिका।
फिर पार्थेनियम का तो सबको पता है, ये पहला वाला एग्जाम्पल। सबसे पहले कोई भी जेआरएफ की या फिर जनरल कल्चर की तैयारी करता है तो जैगोग्रामा बाइकोलेटा उसको रटा होता है, और कुछ रटा हो या ना रटा हो तो इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्थेनियम, जैगोग्रामा, बाइकोलेटा। लेकिन ये जो है पक्सिनिया, ठीक है। पक्सिनिया क्या है कि जैसे जो पार्थेनियम है आपका, पी निकाली यहाँ से, पक्सिनिया में पी निकाली, या तो फिर ऐसे ले सकते हैं कि पार्थेनियम आपका देखें बहुत मोस्ट वाइडली स्प्रेड होता है हर जगह, जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे पार्थेनियम पड़ा होता है। और आपका जो वीट है, ठीक है, वीट भी आपका वर्ल्ड में देखो सबसे हाईएस्ट एरिया इसी का है, वीट का ही, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो वीट का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो वीट में क्या होता है, आप लोग सुनोगे पक्सिनिया ग्रेमिनिटेसी, पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस करके जो होता है, तो पक्सिनिया तुम्हारा वीट में लगता है। वीट बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होता है, मतलब कि हर जगह ही लगभग फैला होता है। अपने इंडिया में देखो नॉर्थ में हर जगह वीट चलता है, जैसे पार्थेनियम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इपीब्लेमा स्टर्नुआना, इसका नहीं बना है, इसका पार्थेनियम से बना सकते हो, या तो फिर जैसे पार्थेनियम उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे 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 सफ़ेद फूल्स होते हैं, अगर बगल से जाओगे तो चिपक जाएगा, इपीब्लेम कर लेगा, ठीक है, ऊपरी परत से ऐसे याद कर सकते हो, इपीब्लेमा स्टर्नुआना। तो इसमें देखिए इम्पेरेटा सिलिंड्रिका, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, ये, ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न है, कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारे लिए कि हम लोग जो ऑयल पाम का इंपोर्ट है वो इंडोनेशिया से करते हैं, ठीक है, जापान का। और पार्थेनियम में जैगोग्रामा बाइकोलेटा सबको पता होता है, ठीक है। और पार्थेनियम बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड तुम्हारा वीड है, इसलिए, और वीड भी तुम्हारा सबसे वाइड स्प्रेड है, ठीक है। तो पक्सिनिया वीट में काज करता है मोस्टली, वो जो रस्ट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज बोलते हैं ना वीट के लिए, तो पक्सिनिया काज करता है, ठीक है। और बाकी इपीब्लेमा उसका सफ़ेद सफ़ेद फूल्स होते हैं, अगर बगल से गुजरोगे तो चपक जाएगा सफ़ेद सफ़ेद फूल्स, ऐसा करके इपीब्लेमा याद कर सकते हो। फिर सिरसियम आर्वेंसिस, सिरसियम आर्वेंसिस आपको पता हो कि आपका डायोसियस होता है। डायोसियस मतलब कि इसमें आपके मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। सिरसियम आर्वेंसिस डायोसियस, मेल फीमेल सेपरेट, सेप्टोरिया सरसी सेपरेट, ठीक है, जो फ्लावर्स होंगे। उसके बाद फिर ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस आपने पढ़ा होगा कि पंक्चर वाइन बोलते हैं इनको। इसके पत्ते के नीचे, मतलब कि इसका इमेज देख लीजिएगा गूगल पे तो समझ में आ जाएगा। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस में क्या होता है कि नीचे में वो स्पाइंस रहता है, ठीक है, माइक्रो स्पाइंस, माइक्रोलेरिनस। उसके बाद फिर ऑर्बेंची, ऑर्बेंकी में क्या है कि ये मस्टर्ड में होता है, ठीक है, सोलेनेसिस जो भी क्रॉप्स होते हैं उसमें होता है, तो मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है। अच्छा, मस्टर्ड का भी सब लोग देखे होंगे, जो सीड है वो स्मॉल सा ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और जो लोग ये फंजाई पढ़े होंगे, फंजाई का देखते हैं कि स्क्रोसिया करके एक मतलब जो माइसिलियम है वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम सॉलिड हो जाता है, ठीक है। माइसिलियम का नेट पे देख सकते हो तुम लोग फोटो, स्क्रोसिया का, ठीक है, ऐसे तो एकदम सरसों के दाने की तरह रहता है। तो उससे याद कर सकते हो कि ऑर्गेनिक तुम्हारा मस्टर्ड में लगता है, ठीक है। मस्टर्ड का जो सीड होता है वो ऐसे रहता है, और स्क्रोसिया जो है कि फंजाई का एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें माइसिलियम जो है तुम्हारे एकदम सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, एकदम मस्टर्ड की सीड की तरह, ठीक है। यहाँ पे पढ़े सिरसियम आर्वेंसिस, डायसियस है, सेपरेट होते हैं फ्लावर्स इनके। ट्यूबरस टेरेस्ट्रिस में क्या होता है कि इसमें माइक्रो स्पाइंस होते हैं, ठीक है, माइक्रोलेरिनस। और वेंकी क्या होता है कि मस्टर्ड में इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और मस्टर्ड में, मस्टर्ड के जो सीड होते हैं वो तुम्हारे स्मॉल स्मॉल एकदम स्कोर्सिया के, और जो माइसिलियम स्कोर्सिया की स्टेज होता है, माइसिलियम का जो ठोस बना लेते हैं सॉलिड, वो उसकी तरह रहता है, ठीक है। वो फिर इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, इकाइनोक्लोवा स्पीसीज ये तुम्हारा राइस में लगता है, ठीक है, सबको पता है। तो राइस का राइजोक्टोलिया सोलिनी करके होता है, सोलिनी राइस में, ठीक है। ये इसका नहीं है राइजोक्टोलिया सोलिनी में, राइस का बता रहा हूँ, ठीक है। राइस में राइजोक्टोलिया सोलिनी सीड ब्लाइट कॉज करता है, ठीक है। तो ये भी राइस में लगता है, तो इससे राइजोक्टोनिया ये याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इमालोसेरा, इमालोसेरा और ट्रिओप्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर यही था। या तो फिर या अगर ये जो लास्ट में या फिर जिसके ट्रिक्स आप लोग कोई मे भी बनाए होंगे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वो हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और जो और भी एस्पिरेंट्स उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। या फिर जैसे ये कॉनिकल का मैंने 2 छोड़ा है, बीच में अगर 1-2 छोड़े होंगे या फिर 1-2 लग रहा होगा कि आपको उससे भी ईज़ी कोई, उससे भी कोई अच्छा ट्रिक हो सकता है लॉन्ग टर्म में रिमेंबर के लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।